बेवफा एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के प्रेम प्रसंग के मामले में आखिरकार आलोक मौर्य अब तक परेशानी में क्यों है? क्या हुआ आलोक मौर्य के साथ? ज्योति मौर्य क्या अभी भी आलोक मौर्य के साथ गेम खेल रही है? आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों किस तरह से मनीष दुबे और ज्योति मौर्य को लेकर नई जानकारी निकलकर सामने आई है। किस तरह से कहा जा रहा है मनीष दुबे जो कि अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा, किस तरह से ज्योति मौर्य को लेकर एक बार पुनः दोस्तों चारों तरफ सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो गई है। आपको पता ही होगा दोस्तों किस तरह से ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के काले कारनामों का खुलासा हुआ था, किस तरह से चारों तरफ से लोगों ने ज्योति मौर्य और मनीष दुबे का विरोध किया था। आपको बता दूं ज्योति मौर्य एसडीएम बनने के बाद अपने पति आलोक मौर्य के साथ दगाबाजी कर दी थी। अपने पति आलोक मौर्य को छोड़कर मनीष दुबे से वो प्यार करने लग गई थी। न केवल प्यार बल्कि मनीष दुबे के साथ होटलों में जाकर मिलती भी थी और रंगरेलियां तक मनाती थी। अब दोस्तों कहा जा रहा है ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के मामले में जिस तरह से नई जानकारी निकलकर सामने आई है, उस जानकारी ने लोगों को पूरी तरह से चौंका कर रख दिया है। आपको बता दूं मनीष दुबे इन दिनों अपनी पत्नी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। मनीष दुबे के बारे में जब उसकी पत्नी तनु पराशर को पता चला कि मेरा पति दूसरे के साथ चक्कर चला रहा है, जब मनीष दुबे की पत्नी तनु पराशर को पता चला ज्योति मौर्य के साथ इसका गलत रिश्ता है, उसके बाद से दोस्तों तनु पराशर भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और मनीष दुबे के खिलाफ तनु पराशर ने थाने में जाकर शिकायत भी दर्ज करवाई थी। लेकिन दोस्तों कहा जा रहा है मनीष दुबे अभी भी सुधरना नहीं चाह रहा है। वजह क्या है कि मनीष दुबे अब तक सुधर नहीं रहा है? आपको बता दूं दोस्तों मनीष दुबे अभी भी अपनी पत्नी के साथ गद्दारी कर रहा है। मनीष दुबे शादीशुदा रहने के बावजूद भी कई महिलाओं के साथ छेड़खानी कर चुका है और मनीष दुबे के खिलाफ कई महिलाओं ने शिकायत भी दर्ज करवाई थी। आपको बता दूं दोस्तों मनीष दुबे कमांडेंट कांस्टेबल रहने के बावजूद भी घिनौना कांड करता था। मनीष दुबे के बारे में बताया जाता है ये महिला कांस्टेबल के साथ छेड़खानी कर चुका है। उसके बाद दोस्तों मनीष दुबे ने ज्योति मौर्य से प्यार करना शुरू कर दिया था। हालांकि मनीष दुबे के बारे में बाद में खुलासा ये हुआ था कि ये ज्योति मौर्य के साथ इसलिए रंगरेलियां मनाता था ताकि ये ज्योति मौर्य से शादी कर सके और खूब पैसे छाप सके। लेकिन दोस्तों अब जिस तरह से ज्योति मौर्य को लेकर नई जानकारी निकलकर सामने आई है, अब कहा जा रहा है ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य के साथ समझौता कर ली है। लेकिन सवाल यह आता है दोस्तों जब ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य के साथ समझौता कर ली तो अब तक अपने पति के साथ रहती क्यों नहीं है? आखिरकार ऐसा क्या हुआ है दोस्तों कि ज्योति मौर्य अब तक आलोक मौर्य के पास नहीं गई? आपको बता दूं आलोक मौर्य पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे और आलोक मौर्य की परेशानी का वजह यह था कि उन्होंने अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य को माफ तो कर दिया, लेकिन पत्नी ज्योति मौर्य जो कि उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी। ज्योति मौर्य के बारे में बताया जाता है उसने आलोक मौर्य के साथ चाल खेली और दोस्तों बताया जाता है आलोक मौर्य को उसने बोली कि आप मुझे माफ कर दो, तो आलोक मौर्य ने तो माफ कर दिया, लेकिन ज्योति मौर्य फिर भी अपने हरकतों से बाज नहीं आई। बताया जा रहा है दोस्तों ज्योति मौर्य इन दिनों आलोक मौर्य के साथ रह तो नहीं रही है, लेकिन हाँ दोस्तों ये भी कहा जा रहा है मनीष दुबे को ज्योति मौर्य ने सजा देने का काम की है। सवाल यह आता है दोस्तों कि ज्योति मौर्य ने मनीष दुबे को किस तरह से सजा दी है? कहा जा रहा है दोस्तों ज्योति मौर्य मनीष दुबे से जाकर मिलती जुलती नहीं है, लेकिन मनीष दुबे के बारे में बताया जा रहा है अभी भी उसके दिल में ज्योति मौर्य के लिए बहुत ज्यादा प्यार है। हालांकि ये प्यार है या फिर हवस है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन कहा जा रहा है दोस्तों मनीष दुबे की पत्नी तनु पराशर किसी भी कीमत पर मनीष दुबे को जेल भेज करके ही छोड़ेगी। ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि मनीष दुबे की पत्नी तनु पराशर उससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों मनीष दुबे को तनु पराशर ने पहले भी समझाई थी कि इस तरह का हरकत मत करो, मेरे साथ छल कपट मत करो, मेरे से झूठ मत बोलो, लेकिन मनीष दुबे अपने हरकतों से बाज नहीं आता था। वो बार बार अपनी पत्नी तनु पराशर के साथ गद्दारी करता था, अपनी पत्नी से झूठ बोलता था, कभी भी सच बोलता ही नहीं था। और दोस्तों मनीष दुबे के काले कारनामों के बारे में जब उसकी पत्नी तनु पराशर को पता चला था उस वक्त भी उसे काफी तकलीफ हुआ और अभी भी अब जिस तरह से मनीष दुबे अपनी पत्नी के साथ नहीं रह रहा तो अब तक मनीष दुबे की पत्नी बहुत ज्यादा गुस्साई हुई है। सवाल यह आता है दोस्तों कि मनीष दुबे की पत्नी तनु पराशर क्या चाहती है? तनु पराशर चाहती है कि मनीष दुबे सुधर जाए, लेकिन दोस्तों मनीष दुबे सुधरना नहीं चाहता। इधर दूसरी तरफ आलोक मौर्य के बारे में कहा जा रहा था कि पिछले कुछ टाइम से ये परेशान थे, तो आलोक मौर्य की परेशानी का वजह यह था कि ज्योति मौर्य अपनी बेटियों को उसके पास नहीं भेज रही थी, ना तो बेटियों को भेज रही थी ना तो खुद आ रही थी। तो दोस्तों आलोक मौर्य की बेटियां जो कि अब आलोक मौर्य के साथ रहने को राजी है और कहा जा रहा है ज्योति मौर्य भी अपनी बेटियों को इजाजत दे दी है कि वो अपने पिता के साथ रह सकती है। लेकिन अब तक दोस्तों ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के पास नहीं गई है और यही आलोक मौर्य के लिए बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है। अब तक दोस्तों कहा जा रहा है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के विवादों के मामले में अदालत जो कि फैसला नहीं सुनाई है, लेकिन दोस्तों कहा जा रहा है अगले फैसले की तारीख 6 दिसंबर को तय की गई है। हालांकि अक्टूबर महीने में ही इस तारीख की फैसले होनी थी, लेकिन दोस्तों इस मामले का जब सुनवाई नहीं हुआ
तो अब कहा जा रहा है इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 6 दिसंबर को दी गई है, तय की गई है। अब देखते हैं दोस्तों 6 दिसंबर को होता क्या है। फिलहाल आलोक मौर्य का कहना है कि वो अपने परिवार के साथ अच्छे से रहना चाहते तो हैं, लेकिन ज्योति मौर्य अब तक उसके साथ रहने को राजी नहीं हुई है। तो देखते हैं आगे क्या होता है नहीं होता है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल ही गया दोस्तों कि ज्योति मौर्य तो बहुत हद तक सुधर गई है, लेकिन अपने पति के पास वो नहीं जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मनीष दुबे की पत्नी तनु पराशर जो कि अपने पति को जेल पहुंचा करके ही मानेगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है नहीं होता है। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारा काम है दोस्तों आप लोगों तक खबर पहुंचाना, आपका काम है खबर सुनना। अगर ये खबर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी आप लोग दोस्तों ये बताना कि क्या ज्योति मौर्य को मनीष दुबे से अब मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए, कमेंट में लिख के जरूर बताना। जय हिंद।